आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। गैरसैंण के भरारीसैंण में मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई। सत्र शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं ने आपदा और कानून को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। विपक्ष सरकार पर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर हमलावर रहा। विपक्षी नेताओं ने वेल में आकर सचिव की मेज पलट दिया और माइक तोड़ दी। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5,315.389 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण योजनाओं को गति देने के लिए लाया गया है। ये बजट प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा। इसमें किसानों, श्रमिकों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, सुरक्षा बलों सहित सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने आपदा न्यूनीकरण और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी है ताकि इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बना रहे। बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में रिस्पना, बिंदाल एलिवेटेड रोड, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार, कुंभ मेला, अवसंरचना और पर्यटन विकास को भी विशेष महत्व दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बेहतर होता कि विपक्ष के सदस्य भी इस अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं का हिस्सा बनते, वो भी देखते कि राज्य के विकास के पथ पर किस तरह आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने इस बजट को कागजी वादों का पुलिंदा बताया है। आज इसी पर बड़ी बहस होगी कि आखिर क्या वाकई ये सिर्फ कागजों में नजर आएगा या आने वाले समय में अनुपूरक बजट का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है कि किसानों को लाभ दिया जाए, महिलाओं को लाभ दिया जाए, उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड जीरो पर होता है, देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए, विकास की गाथा लिखी गई है और अनुपूरक बजट के जरिए उस गाथा को किस तरीके से पूरा किया जाता है, साकार किया जाता है, ये देखना होगा। तो देखिए, ये बड़ा विषय है क्योंकि अनुपूरक बजट सामने आया है और लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को सवालों के घेरे में इसलिए रखा है क्योंकि हाल ही में जो आपदा हुई उस मुद्दे को लेकर तीखे हमले किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि सिर्फ ये कागजों का पुलिंदा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसीलिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वेल में आकर प्रदर्शन किया गया है विपक्ष की ओर से, तो जमकर हंगामा और हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश हुआ है और इस बजट से विकास को किस तरीके से दिशा मिलती है, उत्तराखंड उत्तम प्रदेश कैसे बनता है, क्योंकि यही कोशिश सरकार की है और ऐसे में इस कोशिश के बीच लगातार प्रयास हो रहा है अनुपूरक बजट के जरिए भी, ताकि बेहतर किया जा सके। तो इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बना रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है इस अनुपूरक बजट में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ प्रमोद कपरुवाड़, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रभा बंदनी, प्रवक्ता भाजपा से जुड़ गए हैं। प्रभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ प्रमोद जी, क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और कागजों का महज पुलिंदा बता रहा है, लेकिन धामी सरकार ये कह रही है कि विकास को दिशा मिलेगी। अनुपूरक बजट में क्या आप लोग को ऐसा खराब लग रहा है, क्या आपत्ति? देखिए, निश्चित रूप में जो है विपक्ष जब जो है सदन शुरू होने पर जब अपने नियम 310 के तहत जब वो सवाल पूछता है कि भाई माननीय सदन से जब 310 के तहत वो सवाल पूछते हैं कि आखिर जो है पंचायत चुनाव में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, धारावी जो आपदा में जो जिस तरह से जो है प्रदेश के अंदर धारावी में आपने देखा जिससे आपदा में इतना बड़ा नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ, और बेताल घाटी में जिस तरह से खुले आम भारतीय जनता पार्टी के बदमाशों के द्वारा जो है बंदूकें लहराई गई, गोलियां चलाई गई, जिस तरह से आपने नैनीताल कोर्ट का मामला देखा, तो जब सदन उसमें बात करने से इनकार करेगा, सदन उनकी बातों को नहीं रखेगा और ये कहकर के कि ये न्यायालय में विचाराधीन है। आप ये बताएं कि ये सदन जो है, सदन न्यायालय के समकक्षी होता है और विधायक
अपनी बात को सदन में ही रखते हैं। जब सदन में ही वो अपनी बातों को रखते हैं, और अगर आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को अगर आप जो है उठाने का काम नहीं करोगे, उनके निराकरण की बात नहीं करोगे, तो विपक्ष के जो लोग हैं उन्हें अपनी बात मनाने के लिए और अपनी बातों को सरकार से मनवाने के लिए ये सत्याग्रह ही उनके पास में एक सिर्फ और सिर्फ जो है एक चारा बस्ता है, जिससे कि सत्याग्रह करके वो अपनी बातों को मनाना चाहें। आप देखिए इस सरकार की, देखिए आप ये कैसी सरकार है। 2 दिन का गैरसैंण में 2 दिन का सत्र जो है गैरसैंण में आयोजित करते हैं, देहरादून से 300-400 किलोमीटर दूर, और उसमें भी आप ये लगाएं कि लगभग 5-5.5 हजार जो है प्रश्न जो है विधायकों के द्वारा पहले ही बता दिए गए हैं, सदन को अवगत करा दिया गया है। आप बताएं 2 दिन में आप जो है जनता के करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके आप पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार पल्ला झाड़ने का काम कर रही है, खाली जो है इतिश्री करके सदन इतिश्री कर रही है कि भाई जो है हमने ये जो सदन में जो है, और उसका पूरा ठीकरा अगर कांग्रेस के ऊपर फोड़ना चाहती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों की, जनता की आवाज को लेकर के लगातार संघर्षरत है। कांग्रेस का विधानमंडल दल आपने देखा जिस तरह से धरने पर पूरी रात जो है सदन में धरने पर बैठा रहा। और नहीं तो अनुपूरक बजट विकास के लिए जो लाया गया है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर नहीं, दिक्कत देखिए, ये जो बजट है इससे पहले भी तो इससे ज्यादा बजट आए, और वो बजट कहीं जो है अपने चाटुकारों को खुश करने के लिए अगर इतना बजट ये लगाते तो आज उत्तराखंड की स्थिति बद से बदतर नहीं होती। आप देख रहे हैं उत्तराखंड में जन समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है। हर कोई नया बजट ये है नहीं, हर सरकार बजट को जारी करती है, और इससे पहले भी इन्होंने बजट, इनसे पूछा जाए, उससे पहले इनसे ये पूछा जाए कि जो पहले वाला बजट था, ठीक है, उस बजट को धरातल। चलिए, प्रभा जी हैं हमारे बीच में मौजूद, उनका रुख करते हैं। प्रभा जी, क्योंकि ये सवाल किया जा रहा है कि कहीं सिर्फ ये कागजी पुलिंदा तो ना बन के रह जाए, और साथ ही इससे पहले जो बजट आए उसमें कितना विकास किया गया, और धराली में जो हुआ उसमें आप लोगों ने उतना बेहतर नहीं किया। ये तमाम बड़े आरोप आप लोगों ने सुन लिए होंगे विपक्ष के, क्या जवाब? देखिए नृत्य जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार आज उत्तराखंड का विपक्ष है जो हाशिए पे चला गया है, या मैं कहूँगी उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की जो आज दिशा और दशा है, आज ये उससे इतना हताश और निराश हो चुके हैं कि अब ये कुछ भी करें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको शर्म नहीं आती है। कल आप अभी यही प्रश्न पूछ रहे थे कि कल जिस प्रकार ये रात को विधानसभा के अंदर ही सो गए सबके सब, आज आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं उससे, इनके खुद के लोग। मैं इसमें ये भी नहीं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इनको दोष रही है, वो लोग जो कभी कांग्रेस का समर्थन करते थे वो लोग खुद इनसे नाराज है। वो कह रहे हैं कि जब ये सत्र चल रहा है, आप लोग यहाँ से गैरसैंण गए हो तो क्या सोने के लिए गए हो? अगर सोना ही है, आप इतना ही आंदोलन कर रहे हैं तो फिर अंदर क्यों बाहर बैठ जाइए विधानसभा के, ये दिखाइए हम इतने जाड़े में बाहर बैठे हैं। वहाँ पे भी सुख सुविधाएं चाहिए, खाना इनको अंदर चाहिए, सारी सुख सुविधाओं के साथ ये वहाँ पे धरने पर बैठे हैं। और इनकी जो उत्तराखंड की जनता लिख रही है, आप फेसबुक पर चले जाइए, किसी भी सोशल मीडिया पर, क्या इसीलिए हमने विपक्ष बनाया था? तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो ये लोग आज जितने भी विपक्ष में बचे हैं, आप 27 में देख लीजिए, इनका जो विद्रोह करने का, मैं ये कहना चाहूंगी प्रश्न पूछने का अधिकार है, बिल्कुल है विपक्ष को, लेकिन क्या ये जनता की आवाज है कि आप वहाँ जाकर सो जाइए, आप चर्चा न चलने दीजिए? तो मुद्दे कहाँ से आप डिस्कस करोगे, किन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हो? और देखिए जो मुद्दा ये कल प्रश्नकाल में उठा रहे थे, निश्चित तौर पर वो न्यायालय के अधीन है, तो जब तक न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन पहले वहाँ से निर्णय तो आ जाने दीजिए। क्या उस मुद्दे के अलावा जो अभी हम जिससे आज का हमने टॉपिक भी आपने रखा हुआ है, जो बजट के बारे में है, क्या उस पर ये चर्चा नहीं कर सकते थे सदन में कि आप ये बताइए आपने आपदा के लिए कितना बजट आवंटित किया है, आपने जो राज्य में योजनाएं चल रही हैं उस पर भी चर्चा की जा सकती थी। वो भी राज्य के मुद्दे हैं, बजट कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। लेकिन इसी से इनकी जो मंशा है, कांग्रेस और विपक्ष जो ये दल बना हुआ है अपने आप को कहता है, लेकिन आज उत्तराखंड में इनका हश्र सबको दिखाई दे रहा है, तो उस पर ये चर्चा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और देख लीजिए, मैं आपको नतीजे बताना चाहूंगी
की जब ये धराली में भी आपदा आई थी, हम सब ने देखा इस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन तुरंत वहां पर आंध्रा के दौरे पर थे, वो वापिस आए, वहीं पर वो डटे रहे आपदा कंट्रोल रूम में, और वहां से निरंतर बिना किसी भेदभाव के जो भी व्यक्ति उनके पास गया उसकी समस्याओं का उन्होंने निदान किया। अगर किसी को पशु हानि हुई है, व्यक्तिगत हानि हुई है, घर में किसी के मकान वगैरह ढह गए हैं, उन सबको भी मुआवजा दिया जा रहा है, अलग से बजट बनाया जा रहा है। तो हमारे बड़े बड़े एनजीओ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो आगे आ रही हैं, वो वहाँ पर हम सब मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर केवल ड्रामा जिसको करना है, केवल शोशेबाजी या सतोषने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। बाकी लोगों को तो जो उत्तराखंड की जनता है वो तो खुद मीडिया में आके, इवन जो 4 धाम यात्री वहाँ पर फंस गए थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया। हमें गुजरात से लेके के पूरे यात्री वहाँ पर आए हुए थे, किस प्रकार उनकी संवेदनाएं राज्य सरकार के साथ ही, और उन्होंने जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया कि घड़ी में जिस प्रकार आप डटे रहे, उनको मिल के गए। तो वो लोगों ने कहा आपदा आई, लेकिन हमने पूरा उनका ध्यान रखा, और आने वाले समय में जो प्रभावित हैं घराली में उनका भी बजट अलग से दिया जाएगा। तो लेकिन ये जो विपक्ष कर रहा है, पूरी उत्तराखंड की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता इसको देख रही है, और अगर ये सोच रहे होंगे कि शायद इससे इनको कुछ लाभ मिलेगा, तो मैं कहूँगी ये लाभ नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी है, उनको मुद्दे चाहिए, उनको चर्चा चाहिए, वो सुनना चाहती है आपकी कि आफ्टर ऑल जो विधानसभा का सत्र चल रहा है इसमें हो क्या रहा है। वो ये नहीं देखना चाहती कि आप सोते रहेगा वीडियो बनाए, आप खाना खा रही है उसका वीडियो बनाए, आप विपक्ष हो, आप बिल्कुल। देखिए, चर्चा में बाधा का क्या औचित्य है प्रमोद जी? आप विषय रख रहे हैं, जनता के मुद्दे उठाए, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर बाधा क्यों? चर्चा ही नहीं होने दी जाएगी तो फिर ऐसे कैसे जनता के मुद्दे आप लोग उठा पाएंगे? आप बताएं ना, आप ये बताएं कि जब जो है पक्ष जो है जिन मुद्दों पर चर्चा कराना, क्या विपक्ष जो है खाली सरकार की झूठी बातों को सुनने के लिए वहां पर जाएगा क्या? आप ये बताएं क्या तो विपक्ष का काम सिर्फ वेल में बैठना भी नहीं है ना सर? आप बताएं, विपक्ष इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप जब विपक्ष कह रहा है कि भाई राष्ट्रपति का जिस दिन जो है राष्ट्रपति इस प्रदेश के अंदर आई, आधे घंटे के अंदर आपने देखा राष्ट्रपति की फ्लैट से आधी किलोमीटर की दूरी पर चोरी हो जाती है। आज तक खुलासा नहीं हुआ। हरिद्वार में इतना वो जो हरिद्वार में जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कांग्रेस के आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, इनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप मुद्दे की बात करिए। इस प्रकार से जो अभी कांवड़ यात्रा उन्नति की हमारे राज्य में चल रही थी, सबने उसकी तारीफ करी कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड थी, हरिद्वार में सारे कांवड़ आए। तो इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारे कांवड़ियों को क्या कहा? आतंकवादी कहा। उन्होंने कहा कि ये जो कांवड़ है इसमें ये गंगा जल नहीं, इसमें तो ये विस्फोट लेकर आ रहे हैं। तो बताइए, अगर कोई हमारे कांवड़ियों का अपमान करेगा, हमारी जो परंपराओं का अपमान करेगा, क्या उस ऐसी कांग्रेसियों को या उनकी विचारधारा को इस राज्य में यहाँ की जनता उनको अपना विपक्ष मानेगी? तो पहली बात तो ये है कि ये वही बात बोले जो सत्य है, और चर्चा करें, चर्चा से भागे ना। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आज कांग्रेस के पास ना तो कोई तथ्य है, ना कोई प्रमाण है, ना ही चर्चा के लिए। ठीक है, चलिए प्रमोद जी को पूरा करने दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है प्रमोद जी, पूरा कीजिए आप। मुद्दा विहीन है क्या कांग्रेस? किस बात पे चर्चा करना चाहते हैं? चलिए आप ये बताइए, आपके चर्चा के विषय हमें बता दीजिए, कौन सी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? आप बताने देंगी तब वो बताएंगे ना। प्रभा जी, 1 मिनट, आ रही हूँ आपके पास। प्रमोद जी, इनसे ये पूछिए, कौन सी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जरा ये बताइए पहले। ठीक है, सरकार से पूछ रहा है नौजवानों के हाथों को रोजगार आप कब देंगे? और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये अनपढ़ प्रवक्ता जो ये चैनलों पर बैठ करके, देखिए पर्सनल अटैक मत कीजिए। मेरे मेहमान की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं दिया है मैंने आपको। ये आते हैं, ये तो फिर इनको जरा पहले इनको कहें कि इनको जरा सिखाएं पहले डिबेट में पैसा कैसे आता है। दूसरे की बात को आप अपना तथ्य पेश कीजिए, वो अपना तथ्य पेश कीजिए कर रही हैं। पर्सनल मत हो जाया करिए आप लोग प्लीज। इसी प्रकार के आरोप लगाएंगे जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ठीक है, बात रखिए, मैं तो आप मुद्दे बताइए। मुद्दों की कमी पड़ गई है क्या जो इधर उधर की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, आप इनसे मुद्दे पूछिए, क्या मुद्दे हैं? ठीक है, बोलने दीजिए प्रभा जी उनको। कि जो सत्र एक सप्ताह चलना
चाहिए था, उसको 2 दिन 3 दिन में आप समाप्त करके आ जा रहे हैं। तो 2 दिन भी चल कहाँ पा रहा है सर? 2 दिन भी चल कहाँ पा रहा है? क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं? वेल में बैठकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं क्या? 2 दिन भी कैसे चलेगा? देश की सुरक्षा करने के लिए जाएंगे आप बताएं? जो है सत्र 2 दिन का सत्र का कोई मतलब होता नहीं है, और खाली जो है 4 दिन का सत्र है, पहले इनको पता होना चाहिए, और वो पहले से ही दोनों पक्ष आपस में बैठते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाती है कि हमारे ये मुद्दे रहेंगे, कितने दिन उसमें लगेंगे। प्रभा जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि अब सरकार आपकी है और ऐसे में जवाबदेही आप लोग की बनती है। अगर आप लोग विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र ही मजबूत होगा और प्रदेश का विकास ही होगा। जी बिल्कुल उन्नति की, देखिए विपक्ष होना बहुत जरूरी है, और मैं ये कहती हूँ कि विपक्ष होगा तो वो एक आपने तो अभी देखा ही होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब हमने ऑपरेशन सिंदूर हमारे को कामयाबी मिली थी और हमने जिस तरह पाकिस्तान के चीखड़े उड़ा दिए थे, अपनी बात को हमने विश्व पटल पर रखने का काम किया था, तो इनको म्यूट कर दीजिए। आपने देखा था वो लोग सर्वदलीय, मैं कहूँगी जो एक टीम बनाई थी सभी दलों से, लेकिन उसमें विपक्ष के लोग गए थे, वो सब विषयों जगह जगह हर देश में गए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, हमें समर्थन मिला था उसमें। लेकिन आप ये देख लीजिए उसमें भी अपने देश के अंदर जो कांग्रेस के आला कमान थे, उन्होंने किस प्रकार अपनी ही पार्टी के लोगों को बाद में कोसा था कि आप विदेश में जाके क्यों अपने देश की तारीफ कर रहे हैं। तो यहीं से इनकी मंशा जाहिर हो जाती है कि कैसा विपक्ष हमारे देश में रखे, कैसा विपक्ष है ये, क्यों विदेश अपने देश को रखिए, आप मुद्दे रखिए, जिस मुद्दे के साथ हमने आपको भेजा है, और सारे जितने भी हमारे विपक्ष के भाई थे सबने बहुत अच्छा वहाँ पर बोला, लेकिन इनके जो अपने राहुल गांधी और इनके जो अपना आला कमान है सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी तकलीफ हो जाती है। तो नतीजे देखिए ऐसे विपक्ष से तो फिर दबने की जरूरत नहीं है, ना इनको चर्चा में बुलाया करिए आप, क्योंकि इन लोगों को तो केवल एक परिवार के तलवे चाटने हैं, ये उसी परिवार की गुलामी करते हैं। हम लोग हमारे यहाँ लेना देना है, ना इनको देश के बारे में सोचना है, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री ठीक है। मोदी जी है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का क्लियर है, राष्ट्र के लिए हमें कुछ करना है, हमारी सारी जनता बराबर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगी। ठीक है, चलिए प्रमोद जी मुझे मुद्दे बताइए कि क्या मुद्दे आप चाहते हैं कि चर्चा का विषय हो। ठीक है प्रमोद जी, मुझे मुद्दे बताइए। नहीं, आप बताएं ना, आप बताएं कि जब हम ये प्रदेश के बजट पे चर्चा कर रहे हैं तो आप मोदी जी ने हमने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री पहले भी बनते थे, अभी आगे भी बनेंगे, चाटुकारिता न करके ये बताएं कि लोगों को ये बताएं कि जो है ये कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों है, पूछिए इनसे। ठीक है, आप उनसे सवाल करते रहेंगे, वो आपसे सवाल करते रहेंगे, तो मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? नहीं, मेरे से पूछिए आप, मैं सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल, आप दीजिए प्रमोद जी, मैंने आप ही से सवाल किया है कि विपक्ष कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा चाहता है, और वो मुद्दे वाकई मुद्दे होने चाहिए ताकि मैं सत्ता पक्ष से सवाल कर सकूं कि आखिर क्यों वो सवालों से बच रहे हैं। देखिए जो विपक्ष जो मुद्दा जो सदन में चर्चा कराना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों है, और इस प्रदेश के अंदर जो है भाई ये प्रदेश को आप जो है पश्चिमी यूपी क्यों बनाना चाहते हैं, आप जो है छोटे छोटे चुनाव में गोलियां क्यों चलवाना चाहते हैं, आप विपक्ष सरकार से ये पूछ रहा है कि भाई आप तरह से जो है इस प्रदेश के अंदर आपदा आई हुई है, और आपदा आने के बाद में आप जो है कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों को खरीद फरोख्त करने का काम कर रहे हैं, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इस प्रदेश की आपदा ग्रस्त जो लोग हैं उनके जख्मों पर कब जो है मलहम लगाने का काम करेंगे? विपक्षी इन सवालों के आपदा आई है सर, आप खुद ही इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपदा आई है, तो इस मामले में तो संवेदनशील सभी को होना चाहिए, इसमें आपदा को अवसर नहीं समझना चाहिए ना राजनीति के लिए। अगर जो है अगर संसदीय जो मर्यादा है उसमें सवाल पूछा ही जाएगा और उसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। आप बताएं कि 2 मुद्दे केवल आप बता पाए, 2 मुद्दे मुझे समझ में आए हैं जो आपकी ओर से रखे गए हैं, कानून व्यवस्था और एक धराली आपदा, यही 2 मुद्दे हैं जी। ये महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का ये मुद्दा कब नहीं था सर, ये मुद्दा कब नहीं था? नहीं, ये मुद्दा आप ये बताओ ना कि जो 2 करोड़ की बात प्रति वर्ष की गई थी, वो 2 करोड़ में आप तो जो है 7 साल में जो है 2 लाख बहुत बड़ी 2000 लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। आज जो है बेरोजगार जो है ठगा महसूस कर रहा है।
है। आम आदमी की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो उसको लेकर के सवाल अगर पूछ रहे हैं तो सरकार को ठीक है। न्यायालय में प्रभा जी, सीधा आप ही के पास आ रही हूँ मैं। धराली का मुद्दा और कानून व्यवस्था, ये दो मुद्दे मुख्य रूप से उठाए जा रहे हैं, इस पर चर्चा से बच रहे हैं क्या आप लोग? देखिए उन्नति जी, चर्चा से बचना भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप आइए चर्चा कीजिए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया आपदा में जिस प्रकार से, केवल उत्तराखंड की जनता की मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि अभी हमारे प्रदेश में 4 धाम यात्रा भी चल रही है, वहाँ पर बाहर के जो प्रदेश के लोग आए थे वो भी इसमें फंस गए थे, और जब उनको सुरक्षित निकाला गया, जो हमारी टीमें थी तुरंत वहाँ पर पहुंच गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा कंट्रोल रूम में वहीं रहे, 3 दिन तक सबने देखा है किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं पर रहे। इवन जिस दिन उन्होंने यहाँ से वहाँ जाने का निर्णय लिया, उनको एडवाइजरी जारी की गई कि आप वहाँ मत जाइए, हेलीकॉप्टर से वो गए, आपके कोई भी हादसा उनके साथ भी हो सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने प्राथमिकता दी, और ये सबने देखा राज्य के लोगों को। क्या इसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? उसके बाद उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया, तो देखिए उसके लिए ये नहीं है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठे चल रहा है, दिखाई नहीं देगा, तो इनको बारे नहीं दिखाई देते हैं। जो धराली आपदा के लोग हैं उसमें बिना किसी भेदभाव के उन्नति भी सबके, जो भी उनको घर देने की व्यवस्था की जाए, उनके पशु हानि हुई है उसको देने की व्यवस्था की जाए, जो लोग वहाँ पे और भी हुए जिनको चोटें लगी है उनका इलाज करवाना हो, एयर एम्बुलेंस की बात हो, तो धराली आपदा हमारे सरकार में आई है। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया मैनेजमेंट था, और ये कांग्रेस का समय था कि जब केदारनाथ आपदा आई थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जब तक इनके आला कमान ने दिल्ली से हरी झंडी करके फोटो सेशन नहीं करवाया, तब तक वो अनाज दिल्ली में सड़ता गया, और देहरादून आते तक वो यही ट्रक सड़ गए, लेकिन वो अनाज केदारनाथ नहीं पहुंच पाया कभी वो अनाज का ट्रक। दूसरा, जब माननीय प्रधानमंत्री वालों के लिए वहाँ से स्पेशल दवाइयाँ भेजी, किट भेजे, और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर तो किट पर नहीं जाने दी। आप बता दीजिए हमारे शासनकाल में जो भी आपदा पीड़ितों के लिए सामान आ रहा है हम तुरंत पहुंचा रहे हैं, हम उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये कौन मुख्यमंत्री देगा, कहाँ से आएगा, पहले तो हमारी सरकार उनके लिए सारा काम कर रही है। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगी, गुंडागर्दी में ये अपनी तरफ से उसको जोड़ रहे हैं, ये सब कांग्रेस के गुंडे वहाँ पर थे, इनके जो नेता प्रतिशत लारे जी है, और जो इनकी जिला पंचायत की जो इन्होंने निर्वाचित वहाँ पे बनाया हुआ था कि ये हमारी ये कितनी गंदी गंदी गालियां वो ऑन स्क्रीन देख रहे थे, आपने किसी भाजपा वाले को? ठीक है, विकास के लिए आप लोग की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, लेकिन चर्चा उसी पर थी, लेकिन आप लोग इसी बहसबाजी में उलझ गए। प्रमोद जी, आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि सरकार विकास करे? विकास का नाम तो मैंने सुना ही नहीं आपके मुंह से एक भी बार। उन्नति जी, अगर कांग्रेस इस प्रदेश का विकास नहीं चाहती तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री और विधायकों की तरह आलीशान होटलों में वो रहने का काम करते हैं। इसलिए आपको पता है गैरसैंण में इस समय जो है ठंडा मौसम है, और ठंडे मौसम में भी अगर कांग्रेस के माननीय विधायकगण जो है अगर जमीन पे लेटे हुए हैं, जमीन पे लेट करके सत्याग्रह कर रहे हैं, को चाहते हैं। अरे आप लोगों को जनता की सेवा के लिए तो चुना जाता है, आप लोग इतना एहसान क्यों उसको बना देते हैं? उनके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है, इतने है 2013 में ये राजनीति भी नहीं होंगी जब ये जिक्र विकास के लिए आप क्या चाहते हैं? प्रमोद जी मुझे बताइए, विकास के लिए विपक्ष क्या चाहता है? बताइए मुझे, विपक्ष क्या चाहता है? विकास कैसे होगा? क्या चाहते हैं आप कि विकास का ये काम होना चाहिए प्रदेश में? अगर दुख से कांग्रेस को अगर लेना देना नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है, और ठीक है, फिर इन्हीं आरोपों पर मोहर लग जाती है जब आप लोग बता नहीं पाते हैं। तो सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, और सदन में जो है कांग्रेस के नहीं, मुझे बताइए विकास के लिए आप क्या चाहते हैं? विपक्ष है, विकास के लिए कुछ तो सोचा होगा कि भाई प्रदेश में ये काम हो जाए, प्रदेश तो आपका भी है, बताइए क्या काम चाहते हैं? अरे हम तो चाहते हैं पर प्रदेश में की सड़कें अच्छी हो, प्रदेश के जो आपदा ग्रस्त जो इलाके हैं उनका पुनरुद्धार हो, जो लोग जो है बेघर हो गए उनको घर मिले,
जो सड़कें बेहाल पड़ी हैं उन सड़कों को जो है ठीक है। किया जाए। जिस तरह से जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी कम किया जाए। नौजवानों को खाली है, लोग नौजवान जो है आत्महत्या करने को मजबूर है, उनके हाथों को। तो अनुपूरक बजट में सत्ता पक्ष की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि इन तमाम विषयों पर ध्यान दिया जाएगा, यही प्रतिबद्धता दिखाई गई है। ठीक है, चलिए अब इस अनुपूरक बजट को धरातल पर आप लोग किस तरीके से उतारते हैं, ये बड़ी चुनौती होगी प्रभा जी आप लोग के लिए, आपकी सरकार के लिए। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं अब मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।